जंगल में रात भर जोर जोर से बारिश होती रही। आसमान से बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। रानू चिड़िया का छोटा सा घर जो एक पुराने पेड़ की खोखल में बना था, अब टूटने की कगार पर था। अम्मा देखो, छत से पानी टपक रहा है। हमारे कपड़े भीग गए, बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, बाहर अंधेरा है और अंदर भी पानी भर गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो बाहर चलते हैं। हमें बस ये रात किसी तरह काटनी है। कोई सूखी जगह ढूंढते हैं। रानू ने एक छोटी सी पोटली में कुछ दाने बांधे और पेड़ की खोखल से बाहर निकल गई। वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उड़ते उड़ते गुड़िया अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, चल भी नहीं पा रही। बस थोड़ा और, फिर हम किसी पेड़ के नीचे रुकेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: इशरत, मोहन लाल, निशा, अनीस फातिमा, दिलीप, अंबिका, तबस्सुम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मेरी बच्ची, अम्मा, क्या आप वो जादुई अंगूर के पेड़ की कहानी सुनाती थी? क्या वो सच में है? मेरे बेटे, वो कहानी में भी सुनती आ रही हूँ। काश वो पेड़ हमें मिलता, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अगली सुबह हर तरफ कीचड़, गिरी हुई डालियाँ और टूटे हुए घोंसले बिखरे पड़े थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के पास बैठी थी। तभी सामने से हरियाली तोती और मोटी चोंच वाला तोता आते हैं। अरे रानू बहन, आप यहाँ? ये क्या हाल है? आप सब ठीक तो है ना? हमारा घर बारिश में टूट गया। पूरी रात पेड़ के नीचे भीगते रहे। बच्चों को ठंड लग रही है। रानू बहन, चिंता मत करो, हमारा घर थोड़ा बड़ा है। आप तीनों हमारे साथ चलिए। जब तक आपका नया घर ना बने, हमारे यहाँ रहिए। आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया आंटी। कुछ दिन बीत गए। जंगल थोड़ा शांत था, लेकिन रानू चिड़िया अभी भी हरियाली तोती और मोटी चोंच वाले तोते के घर में रह रही थी। एक दिन सुबह सुबह एक चमकदार लाल रंग का तोता जंगल में उड़ता हुआ आया और उसकी आवाज कुछ अलग सी थी। हेलो हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। आई एम कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लंबा सफर किया है, हवा में उड़ उड़ के थक गया हूँ। अम्मा देखो ना, ये कैसे बोलता है। हंसी आ रही है। बेटा, ये तो लगता है किसी दूर के देश से आया है। यस यस, आई एम फॉरेन बर्ड। मेरा नाम है लाला, लाला द पैरट। आई हर्ड इन दिस जंगल कुछ है स्पेशल, मैजिक, ग्रेप्स, स्वीट, शाइनी, टॉकिंग ट्री। इसने जादुई अंगूर के पेड़ की बात कैसे सुनी? उधर एक झाड़ी के पीछे से कालू कौवा और उसकी पत्नी गोई कव्वी सब सुन रहे थे। उनके साथ थी चालाक लोमड़ी। अरे ये कौन है? अब ये परदेसी भी अंगूर के पीछे आ गया। हमारे हाथ तो पहले ही खाली हैं। कालू जी, अब देर ना करो। अगर अंगूर चाहिए तो कोई चाल चलनी होगी। जैसे ही लाल तोते ने रानू की तरफ देखा, वो मुस्कुराया। एक्सक्यूज मी मैडम, आप रानू जी है ना? आई वॉन्ट सी मैजिक ग्रेप्स। सिर्फ देखना, टेस्ट में भी थोड़ा सा। अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो जरूर मिलवाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह रानू और उसके बच्चे कुक्कू और गुड़िया, विदेशी लाल तोता लाला, हरियाली तोती और मोटी चोंच वाला तोता सभी मिलकर ऊंचे ऊंचे पत्थरों को पार करते हुए जंगल की गहराई में गए। अम्मा, ये जगह कितनी अजीब है ना, यहाँ की मिट्टी भी चमक रही है। हाँ बेटा, ये वही इलाका है जहाँ मुझे पहले भी कुछ चमकती चीजें दिखी थी। ओह वाओ, दिस प्लेस इज लुकिंग लाइक मैजिक लैंड। बहुत ही फैंसी फैंसी जंगल, आई लाइक इट। तभी एक पेड़ के नीचे से हल्की सी रोशनी निकलती दिखी। एक बेल ऊपर की ओर चढ़ी थी और उस पर लटक रहे थे कुछ अंगूर, पर वो साधारण अंगूर नहीं थे, वो चमक रहे थे। अम्मा देखो, ये अंगूर कैसे चमक रहे हैं। पेड़ से एक मीठी और धीमी आवाज आई, जैसे कोई हवा के साथ फुसफुसा रहा हो। जो भूखा हो, नेक हो, वही खा सकता है मेरा फल। Oh my God! Tree is speaking Hindi. It is talking. I
I'm impressed. हे पेड़, हम भूखे नहीं पर बस देखना चाहते हैं। ये बच्चे बहुत दिनों से इस जगह के बारे में सुनते रहे हैं, पर दूर झाड़ियों में कालू कौवा, गोरी कौवी और लोमड़ी सब देख रहे थे। देख लिया, ये अंगूर हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि तुम सच्चे दिल वाले नहीं हो कालू भैया। अब रानो को वहाँ से हटाना होगा, पेड़ को धोखे से अपना बनाना होगा। एक गुफा में कालू और गोरी और लोमड़ी छुपकर अपनी योजना बना रहे थे। अब क्या करे? वो जादुई पेड़ हमारे मन को जान जाएगा और हमें शायद सजा भी दे दे। अगर पेड़ को जितना है तो पहले रानो को रास्ते से हटाओ, तभी कोई चाल चलेगी। और तभी एक पत्थर की ओट से ये सारी बात लाल तोता सुन रहा था। Oh no, this is bad. Very, very bad. Ye crow people planning something fishy. I must tell Ranoji. लालू तोता तेजी से उड़ता हुआ रानो के पास पहुंचा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। Ranoji, emergency, body problem. That crow, black crow. क्या हुआ लाला? धीरे बोलो, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कालू एंड फॉक्स तुम्हारा घर जलाना चाहते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। आने दो उन सबको, मैं उन्हें खबर लूंगा। रानो, तुम अपने बच्चों को ध्यान रखना और हरियाली, तुम अपने अंडे का ध्यान रखना। इस बार मैं कालू को सबक सिखा कर रहूंगा। अगले ही पल आग की लपटें उठने लगीं। तोते का सुंदर सा घर जलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? आग! हमारा घर! सब बचाओ! गुड़िया, कुकू, जल्दी बाहर भागो, आग लग गई है। हे भगवान, मेरे अंडे, मैं कहाँ जाऊँ? सभी चिड़िया बच्चे अंडे जान बचाकर भागने लगे। चारों ओर धुआं और आग ही आग थी। I come, but sorry y'all, no water, no help. I tried. कोई बात नहीं लाल भाई, तुमने कोशिश तो की। आग ने सब कुछ निगल लिया। अब ना घर था ना छत। और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, सब भीगने लगे। ठंडी हवा और दानी से बच्चे कौंपने लगे। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। हमें कोई घर चाहिए प्लीज। मेरे बच्चों का घर अब राख हो गया। वही जादुई अंगूर का पेड़ सब कुछ देख और महसूस कर रहा था। उसकी जादुई बेलें चमकने लगीं और अचानक बेलें जमीन से उठी, हवा में घूमी और एक प्यारा सा अंगूर का घर बन गया, हरा भरा, मीठी खुशबू वाला। ए मेरे जादुई घर, रानो के पास जा। जादुई घर उड़ता हुआ रानो चिड़िया के परिवार के पास पहुंचा। अरे ये तो अंगूर घर है। क्या ये जादू है? और देखो, इसमें छोटी छोटी बेलों की खिड़कियां भी हैं। शायद हमारी मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद का इनाम है ये। Wow, what the house? Sweet grapes house. उस दिन के बाद से सभी पक्षी मिलकर जादुई अंगूर के घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए प्रकृति भी कोई ना कोई राह बना देती। सुबह का समय रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया अपने लकड़ी के घर में रहती थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी और गुड़िया खिलौनों से खेल रही थी। गुड़िया, आओ नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा ओट्स बनाए हैं। सुबह सुबह ताकतवर खाना खाओगी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा।